26 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के कोटा जिले के ग्राम रंची में आयोजित श्री कृष्ण यदुवंशी अय्यर समाज के 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चंबल मैया का आशीर्वाद मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अनेक नदियों के उद्गम का प्रदेश है, इसलिए ये नदियों का मायका कहलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जोड़ीदार प्रदेश है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वीकृत पार्वती काली सिंध चंबल विकेसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना दोनों राज्यों की आर्थिक समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। इससे किसानों को सिंचाई, जल संरक्षण और विकास के व्यापक अवसर मिलेंगे। उन्होंने विवाह संस्कार को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि 16 संस्कारों में पाणी ग्रहण संस्कार का विशेष स्थान है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र मिलन है। सामूहिक विवाह समाज में साथ की समानता और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं तथा अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, नीति और लोक कल्याण का मार्ग दिखाया। मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथेय के विकास के लिए कार्य करेगी। उन्होंने नव दंपतियों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। आज का ये बहुत सामूहिक विवाह का पवित्र मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी पंचायत या हमारी पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष और आपके सौभाग्यशाली कोटा से हमारे देश के सबसे बड़े एक तरह से जनतांत्रिक तरीके से गणतंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठान का जीवंत मंदिर, उसके अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय ओम बिरला जी। और इस अवसर पर हमारे बीच गोरक्षनाथ की ही हरियाणा पीठ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है। आपका भी वंदन, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का भी। मंच पर दो मंत्री और विराजमान है, दोनों मंत्रीगणों का और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सभी के साथ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में यह अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ा होड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार है। ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंध चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले
और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। परमात्मा की दया से नदियों के लिए तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। ऐसे समय में जब जल की धारा में परमात्मा ने वहां वृद्धि की है तो हमको परस्पर इस तरह की व्यवस्था में सदैव सहभागी होना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में और भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब के आग्रह के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला, नव दंपतियों के शुभकामना देने का मौका मिला। सबको बधाई देते हुए आप सबको सिमस्त 2028 का आमंत्रण भी दे रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं आज कोटा में पुनः आकर के आपके सामूहिक कार्यक्रम में माननीय ओम जी भाई साहब आपने मौका दिया, इसका धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले कार्यक्रम में और भी मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।